3 से 4 जुलाई के बीच में जब 24 घंटे के भीतर भीतर बिहार में 6 पुल गिर गए, तब नीतीश कुमार की सरकार की आंख खुली और नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और इस समीक्षा बैठक में पहली बार नीतीश सरकार के द्वारा यह बात माना गया कि बिहार में लापरवाही के कारण 24 घंटे में 6 पुल गिरे हैं। और उसके बाद कड़ा एक्शन नीतीश कुमार के द्वारा ले लिया गया है। और अब नीतीश कुमार ने क्या एक्शन लिया है जिसके कारण ठेकेदारों के पसीने छूट रहे हैं, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। जब 3 से 4 जुलाई के बीच में 24 घंटे के भीतर बिहार में 6 पुल गिरे, तब नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। और उस समीक्षा बैठक में इस बात को स्वीकार किया गया कि जो पुल गिरे हैं वो लापरवाही के कारण गिरे हैं। और उसके बाद नीतीश कुमार और अधिकारियों की टीम ने इस बात पर कड़ा एक्शन लिया और उन इंजीनियर्स को तलब किया जिनके कारण पुल गिरे हैं, और उन दोषी इंजीनियरों को चिन्हित किया गया। और उसके बाद ठेकेदारों के ऊपर भी एक बड़ा सा बम फोड़ दिया गया जिससे ठेकेदारों की परेशानी बढ़ेगी। नीतीश कुमार की सरकार ने जो बयान जारी किया और जिस तरीके से बताया कि पुल गिरे हैं, वहां हम आपको बता रहे हैं। नीतीश सरकार के द्वारा बताया गया कि जल संसाधन विभाग के द्वारा सारण, गोपालगंज और सिवान में प्रवाहित होने वाली गंडकी एवं छरी नदी के प्रवाह को अविरल बनाने के लिए एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम नदी जोड़ परियोजना दिया गया है। और इस परियोजना के तहत नदियों में काम कराए जा रहे हैं, जिसमें 170 किलोमीटर की लंबाई में 19 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई से गाद निकाला जाएगा। मतलब ये कि नदियों को और गहरा किया जाएगा और इसी कारण से पुल गिरे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि गाद निकालने के कारण पुल कैसे गिर सकता है। तो ये जो योजना है जिसके कारण नदियों से गाद निकाले जा रहे हैं, उस गाद को निकालने में बड़ी ही मात्रा में कोताही बरती गई है, लापरवाही इस सेंस में बरती गई कि नदियों को जब और गहरा किया जा रहा था तो पुलों के पास से माटी काटते समय इस बात का ध्यान नहीं दिया गया कि पुल गिर सकते हैं। और इस बात को ध्यान में रखे बिना लगातार मिट्टी का कटाव किया गया, जिस कारण से पुल कमजोर पड़ गए। और इस कारण से संबंधित अधिकारियों और अभियंताओं को दोषी करार दिया गया है और फिर दोषी इंजीनियरों को चिन्हित करने का काम शुरू कर दिया गया है। और उसके बाद ठेकेदारों पर जिनके द्वारा ये नदी की अंदर की कटाई का काम दिया गया था, उन ठेकेदारों पर भी बड़ी कार्रवाई करने का काम शुरू कर दिया गया है। अब जहां जहां पुल गिरे हैं उन सभी ठेकेदारों को चिन्हित किया जाएगा और उन ठेकेदारों से नया पुल बनाने का पैसा नीतीश कुमार की सरकार जो है वसूल करेगी। और उसके बाद 1 सप्ताह के भीतर भीतर युद्ध स्तर पर उन सभी जगह पे पुलों को पास कराया जाएगा और पुलों का काम शुरू करवाया जाएगा। मतलब ये कि बिहार में पुल गिरने के बाद नीतीश सरकार एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद इस बात पर एग्री होती है सरकार कि आखिरकार लापरवाही के कारण पुल गिरे हैं, और फिर पुल गिरने के कारण जिम्मेदार लोगों को चिन्हित किया जाता है। चिन्हित करके उन लोगों का जवाब तलब किया जाता है और 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट तलब किया जाता है। उसके बाद दोषी इंजीनियरों पर कार्रवाई करने की बात की जाती है और फिर इस बात का आश्वासन दिया जाता है कि ठेकेदारों के अंतर्गत जिनके अंतर्गत काम हो रही थी, उन ठेकेदारों से इस नदी के पुल को बनाने का पैसा वसूला जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर सप्ताह भर के ही भीतर युद्ध स्तर पर पुल पास कराए जाएंगे विभाग से, और फिर जल्दी से जल्दी इन विभाग के द्वारा पुलों का निर्माण कराया जाएगा। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार की सरकार जिन ठेकेदारों पर ये बम फोड़ रही है, जिन इंजीनियरों पर ये दोषारोपण किया जा रहा है, उन ठेकेदारों और इंजीनियरों के द्वारा ही अगर फिर से पुल बनाने का काम सौंप दिया जाता है तो फिर से यही हाल हो जाएगा। इसलिए सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार की सरकार उन ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करेगी या नहीं, क्या फिर से आगे उनको काम नहीं दिया जाएगा, ये बात तय की जाएगी कि नहीं। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, बिहार में लगातार गिरते पुलों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।